नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्त काव्यधारा के महान कवि सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी को आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आज की वीडियो सूरदास जी की रचना, जन्मस्थान, निधन, जन्म तिथि, सूरदास जी के उपनाम से संबंधित उनकी जितनी रचनाएं हैं उन सब के बारे में हम लोग संपूर्ण या समग्र विवरण पढ़ेंगे। तो अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाली है। आप वीडियो के कंटेंट को देखिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सूरदास जी के जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी, निधन की बात करें तो 1583 ईस्वी में। निधन स्थान इनका पारसोली में हुआ था। इसी स्थान पर सूरदास ने 1509-10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार तो रुनकता, गौघाट, ये गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र और वार्ता साहित्य के अनुसार सिही इनका स्थान है। सूरदास जी के उपनाम की बात कर लेते हैं तो जीवनो उत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जीवनो उत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सूरदास जी को कहा गया है। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा है? भिखारी दास और शुक्ल जी ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य ने कहा। भक्ति का समुद्र विट्ठल नाथ ने कहा। और खंजन नयन इस नाम से अमृत लाल नागर ने जीवनी लिखी थी। भावाधिपति किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। तो रामचंद्र शुक्ल जी को याद रखिएगा, इन्होंने सूरदास जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, आइए देख लेते हैं। सूरदास जी की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के बाद सूरसाठी, सूरपच्चीसी, सूर रामायण की भी रचना महत्वपूर्ण है, जो कि 25 रचनाएं हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सूरसागर के बारे में। सूरसागर जो सूरदास जी की रचना है महत्वपूर्ण है। इसमें कुल पदों की बात करें तो 4936, लगभग 5000 पद हैं। प्रकाशन किसने करवाया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। संपादक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी। किसके संपादक? सूरसागर के। किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरसागर रचना के विशेष तथ्य देख लेते हैं कि सूरसागर में 12 स्कंद हैं। 1 से 8 तक कौन स्कंद हैं? तो पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में राम कथा है और 10वें स्कंद सबसे बड़ा है, जिसमें बाल एवं रासलीलाओं का वर्णन है। 11वां और 12वां स्कंद में गोपियों के विरह का वर्णन है। भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। भ्रमर गीत से संबंधित पद कितने हैं? 4078 हैं और से लेकर के 4710 तक हैं संख्या तक। दूसरी रचना है सूरसारावली, महत्वपूर्ण है। कुछ कुल पदों की बात करें तो 1107 पद हैं। इसमें सूरसागर का सार प्रस्तुत किया गया है। कुछ पद जो ज्यों के त्यों सूरसागर से ही लिए गए हैं सूरसारावली में। इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 68 वर्ष बताई है। यह सूरसागर की अप्रामाणिक रचना मानी जाती है, याद रखिएगा, एक अलग से पॉइंट है आपके लिए। साहित्य लहरी महत्वपूर्ण है। कुल पदों की बात करें 118 दृष्टकूट पद हैं। यह रीतिपरक पद हैं। इनकी रचना सूरदास ने नंददास को रस अलंकार आदि काव्यांगों को देने के लिए की थी। रचना काल की बात करें तो 1507 ईस्वी सर्वमान्य है। शुक्ल के अनुसार 1550 है। इस रचना में सूरसागर ने स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। ये महत्वपूर्ण है कि किस रचना में सूरदास जी ने अपने आप को चंद्रबरदाई का वंशज माना है, तो सूर साहित्य लहरी में माना है। सूरदास एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में आलोचकों के जो अलग अलग मत थे, आइए उसे देखते हैं। तो पहला देखेंगे, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौलिक भी क्यों नहीं हो पूर्ण विकास या प्रतीक होता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरसागर अन्युक्ति एवं उपालंभ काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इंपॉर्टेंट है ये। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निर्वाह कर गए। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सूरसागर एवं वात्सल्य, श्रृंगार एवं वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि या व्यक्ति की नहीं। बालक चेष्टाओं की स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा।
रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन महत्वपूर्ण आता है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस राजस्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बंध कर चलने वाली न थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल जी का एक और कथन है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए थे। शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है सूरदास जी के बारे में। दो चार कथन और देख लेते हैं कि उक्ति चोज उपन्यास बरन अस्थिति अति भारी नाभादास जी ने कहा है। सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं, शुक्ल जी ने कहा। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएँ श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने की कीर्तन उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे से कवि सूरदास जी की वीणा में थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाक्षणिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व में किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका। ऐसा केवल सूरदास